राजे महाराजे। ये कहानी है उस रानी की जिसने ताज ठुकराया, जिसने परंपरा से विद्रोह किया और कह दिया सारा सब ठुकरा दूं पर कृष्ण का नाम ना छोड़ूं। जी हाँ, ये कहानी है मीरा की, मीराबाई, भक्ति के बागी और बगावत की देवी। तो चलिए डूबते हैं इस भक्ति रस में और भूल जाते हैं शाम के रंग में, क्योंकि जो डूबा सो पार। माँ वो देखो, माँ वो देखो बारात जा रही है। माँ घोड़े पे कौन है? वो तो दूल्हा है बेटा। दूल्हा है? माँ मेरा दूल्हा कौन होगा? माँ बताओ ना, तुम्हारा दूल्हा? ये रे कान्हा, कान्हा है मेरे दूल्हा। कान्हा है मेरे दूल्हा। मीरा, जो बात माँ ने मजाक में कही, मीरा ने उसे अपना जीवन सत्य बना लिया। बस फिर वह बचपन से गोपाल के रंग में रंग ही गई। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। मीरा हो गई है तू, छोड़ इस मूर्ति को। मेवाड़ से राणा सांगा के सुपुत्र भोजराज का ब्याह का प्रस्ताव आया तेरे लिए। हमने कृष्ण को वर लिया है, अब हम किसी और को वर नहीं सकते। हमारा ब्याह हो चुका है। भगवान से भी कोई ब्याह किया जाता है? आप अपने पति को भगवान मानती हैं? तो अगर मैंने भगवान को ही अपना पति मान लिया तो लोग मुझे पागल क्यों कह रहे हैं? मैं ही पागल हूँ जो इसको समझा रहे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ब्याह हुआ, मीरा मेवाड़ आई, जहाँ परिवार वालों ने कृष्ण छोड़ माँ दुर्गा को पूजने का आदेश दिया। लेकिन जिसके तन मन में कृष्ण बसे हो, वो कैसे किसी और को अपना सकती है? अब वो दिन रात मंदिरों में जा जाकर बस कृष्ण भजन गाती रहती। मीरा, ओ मीरा, मीरा, तुम दिन रात बस भक्ति में ली रहती हो। पता है दरबार में लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं राजरानी की बहू तब पगली है। पगली नहीं सकी, आजाद हूँ। ये आभूषण मेरे गले के फंदे हैं और ये महल एक सोने का पिंजरा। मैं तो सिर्फ कृष्ण की दासी बनकर रहना चाहती हूँ। कुछ वक्त बाद राजा भोज स्वर्ग से धारे तो परिवार वालों ने मीरा की कई बार परीक्षा ली। मीरा ने मूरत को जो सुलाया, मीरा ने मूरत को जो सुलाया तो नटखट जाके सो गया होगा, नटखट जाके सो गया होगा। फूलों में सांप को देख के माला में धागे से सांप को सी गई मीरा, धागे से सांप को सी गई मीरा। राणा ने प्याला दिया विष का, राणा ने प्याला दिया विष का और सोचा अभी के अभी गई मीरा, सोचा अभी के अभी गई मीरा। मीरा ने विष का प्याला पिया, ऐसे मौत को मार के जी गई मीरा, मौत को मार के जी गई मीरा। मीरा, ये क्या नौटंकी है? राजपूत घर की सारी लाज मिट्टी में मिला दी तूने। लोग मजाक बनाते हैं मीरा, कहते हैं राजरानी की बहू तो कृष्ण की दीवानी है। हाँ नाना जी, मैं दीवानी हूँ, पर आपके सोने चांदी की नहीं, और ना ही आपके इस महल की। मैं दीवानी हूँ तो सिर्फ अपने श्याम की। याद रख, मैं राणा सांगा हूँ। मेरे घर की औरतें घूंघट के बाहर नहीं झांकती और तू दरबार की मर्यादा तोड़कर खजरों में नाचती है। मर्यादा? अगर मर्यादा का मतलब है कि मैं अपनी दिल की आवाज को दबाऊं, तो ठुकरा क्यों मैं ऐसी मर्यादा को? हाँ? समाज का कहना है औरत घूंघट में रहे तो इज्जत बचती है, दीवारों में रहे तो इज्जत बचती है। हंसी गाना नाचना सब पाप है और पति के अलावा किसी और का नाम लेना अपमान है। लेकिन मीरा ने कहा मेरा जीवन मेरा है, मैं राज छोड़ दूंगी, महल छोड़ दूंगी, पर अपने कृष्ण का नाम कभी नहीं छोड़ूंगी। सांसों की माला पे सिमरूं मैं दीवाना। इतिहास के पन्नों में लिखी है ये सच्चाई,
कभी दबा नहीं सकती। भक्ति में आ रही बाधा के कारण मीरा ने महल का त्याग करके दिया और अपने गिरधर को ढूंढते ढूंढते वृंदावन आ गई। कहाँ है मेरे कान्हा? तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई बहन। कान्हा जी तो द्वारिका चले गए। तुम नाच रही हो? इतने आज से कोई मिलने आए और तुम ना मिले तो उदास होना चाहिए। और तुम अगर कृष्ण मुझे यही मिल जाती तो मेरी यात्रा यही समाप्त हो जाती। अब मैं फिर से अपनी यात्रा शुरू करूंगी और गाते गाते कृष्ण को पुकारूंगी, क्योंकि आनंद तो मिलने से ज्यादा पुकारने में मिलता है। सांसों की माला में सिमरू में प्रिय का नाम। मीरा के जाने के बाद मेवाड़ में सूखा पड़ गया, राज्य टूट गया, राजमहल बिखर गया। साधु संत पुरोहित सभी द्वारिका पहुंचे, दर्शन किया, लाभ समझाया, लेकिन जो आत्मा निसंदी से मिलन पा चुकी हो वह कैसे ही जा सकती है। हे गिरधर, अभी क्या संकट है? बोलो प्रभु, मैं क्या करूं? मीरा, कान्हा, कान्हा, आप साक्षात मेरे सामने। क्यों छोड़ दिया तुमने राज्य, दौलत, परिवार? मैंने तो अपना प्राण, अपना मन, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। तो क्या चाहती हो? हे श्याम, ये मेरी अंतिम प्रार्थना है। और बस पाने के बाद खोना नहीं चाहती और मिलने के बाद बिछड़ना नहीं चाहती। तो आओ मीरा, मुझ में समा जाओ। प्रेम के रंग में ऐसी